बच्चों आज जो है हम लोग का नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर में जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिजिकल चेंज की। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम जैसे कि आपको दिख रहा है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज है, तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? दोज चेंजेस दैट कुड बी ऑकर इन रिवर्सेबल इन फॉर्म, मतलब ऐसा चेंज हो क्या हो जाए कि बार बार रिवर्स हो जाए। ठीक है, क्यों रिवर्स? इसलिए होगा क्योंकि उसके शेप में, उसके साइज में या उसके स्टेट में जो चेंजेस आता है ना, तो इस तरीके का कोई चेंज अगर हो रहा है तो उसको ही हम फिजिकल चेंज का नाम देंगे। फिर से, तो ऐसा कोई चेंज जो क्या हो जा रहा है जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसका शेप, साइज या स्टेट चेंज हो जा रहा है, तो इस तरीके का जो चेंज कहलाएगा वो फिजिकल चेंज कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो रिवर्सेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन है वो है आपका केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होता है कि ये रिवर्स नहीं होता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि दैट इज इरिवर्सिबल चेंज। दैट इज इरिवर्सिबल चेंज, जिसमें क्या होगा, तो दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब आपस में क्या करते हैं, कंबाइंड कर जाते हैं या कांटेक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, मतलब रिएक्शन कर जाते हैं, तो जब ये रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करेंगे, तो न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन करेंगे, और जब न्यू सब्सटेंस जो बनेगा उसकी प्रॉपर्टी भी बदल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस बनेगा वो कहलाएगा हमारा केमिकल चेंज। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि अ चेंज इन विच टू सब्सटेंसेस कम इन कांटेक्ट टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेस विथ देयर डिफरेंट प्रॉपर्टी, सो दैट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है, तो केमिकल चेंज इरिवर्सिबल भी होता है। केमिकल चेंज क्या होता है, तो केमिकल चेंज इरिवर्सिबल भी होता है, और केमिकल चेंज के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखते हैं। जैसे जब केमिकल चेंज होता है तो उसमें जो है उसका कलर चेंज हो सकता है। ठीक है, उसमें एब्जॉर्प्शन एंड रिलीजिंग हो सकता है हीट का, मतलब हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है और हीट रिलीज भी हो सकती है। जैसे एब्जॉर्प्शन के लिए हम फोटोसिंथेसिस का आप रिएक्शन देख सकते हो, उसमें सनलाइट की जरूरत होती है। और रिलीजिंग के लिए अगर आप चूने में क्या कर दो, पानी डाल दो, तो देखते हो हीट निकलने लगता है। ठीक है, तो रिलीजिंग का भी काम करता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें गैस निकलती है। जैसे चूने को पानी में डालोगे तो वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है आपकी। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, पफ साउंड रिलीज होता है, अक्सर सुना होगा। ठीक है, कि आप जब कार्बन के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको बर्न करते हैं तो पफ साउंड निकल जाता है। या कभी कभी जब हम लकड़ी को जलाते हैं, लकड़ी क्या है, कोल है। कोल क्या है, एक सब्सटेंस है। जब उसको बर्न करते हैं तो कभी कभी इन मतलब जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे भी पफ साउंड देखने को मिलता है। ठीक है, चेंज इन स्मेल, केमिकल चेंज होगा तो स्मेल आपको देखने को मिलेगा। कैसे, जैसे वेजिटेबल, सब्जियां जो होती हैं जब खराब होती हैं तो उसके ऊपर बैक्टीरिया, क्योंकि 5-6 घंटे के बाद जो होता है आप देखोगे कि सब्जी धीरे धीरे स्मेल बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि वहाँ पे वो केमिकल चेंज परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये है जो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं जो शो होते हैं जब केमिकल चेंज होता है। तो यूजेस ऑफ केमिकल चेंज, बहुत सारे यूज हैं। जैसे जब हम बर्निंग करते हैं किसको, कोल और पेट्रोल को, ये क्या है, केमिकल चेंज है, और इसके बिना हम एनर्जी गेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग्स, सोप और डिटर्जेंट और ऐसे बहुत सारी चीज़ों का फॉर्मेशन भी क्या है, केमिकल चेंज है, और इसके बिना भी हम जो है बहुत सारे काम हमारे अधूरे रह जाएंगे। तो ये सारे यूजेस हैं। मेडिसिन नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स होगी। ठीक है, तो ये सारे यूजेस हैं बच्चे आपके केमिकल चेंज के। इसके बाद आ जाए, नेक्स्ट हमारा हेडिंग है रस्ट। रस्ट क्या होता है, तो रस्ट जब आयरन आर्टिकल्स के ऊपर, मतलब आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर मॉइस्चर लग जाए, ठीक है, तो वो क्या करता है, आयरन मतलब रस्टिंग क्रिएट करता है। तो इसका एक सिंपल सा फंडा या सिंपल सा फॉर्मूला समझ लो कि जब आयरन जो है वाटर के साथ और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये क्या करता है, कंबाइंड करता है। तो कंबाइंड करेगा तो क्या बना लेगा, रस्ट बना लेगा। रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो Fe2O3 इंटू H2O, ये जो डॉट है बेटे वो इंटू है। इसको हम लोग जो है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। इसको हमने क्या बोला, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया रस्ट। अब इस रस्ट को प्रिवेंट कैसे करें, तो प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहला तो सिंपल सा तरीका यही है कि आयरन के ऊपर कोटिंग कर दो। किस चीज की कोटिंग कर सकते हो, तो पेंट लगा दो या ग्रीस लगा दो। पेंट लगा दो या ग्रीस लगा दो, तो कोटिंग कर दिया जैसे ही वो आपका आयरन आर्टिकल सेफ हो जाता है। ठीक है, तो जो हम पेंट लगाते हैं, जो ग्रीस लगाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो आइए बात कर लेते हैं।
जो प्रोसेस है वो है गैल्वेनाइजेशन। क्या है? गैल्वेनाइजेशन। कैसे? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक, क्योंकि जो आपका पेंट होता है ना उसमें जिंक होता है बेटे, और इसी जिंक को हम आयरन आर्टिकल्स के ऊपर जब लगा देते हैं, मतलब पेंट लगा दिए, तो हमने क्या कर लिया, उसको प्रिवेंट कर लिया, और इस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं हम? गैल्वेनाइजेशन बोल सकते हैं। ठीक है। एलॉय क्या है? तो एलॉय जो होता है बेटा, ये दो या दो से अधिक मेटल और नॉन मेटल का क्या होता है? मिक्सचर होता है। ठीक है। तो जिससे क्या होता है, एलॉय क्यों करते हैं? ताकि रस्टिंग ना हो पाए। ठीक है। तो रस्टिंग एक तो प्रोसेस था गैल्वेनाइजेशन का, और दूसरा प्रोसेस है एलॉइंग का। तो उसमें क्या कर देते हैं कि मिक्सिंग कर देते हैं। किसकी मिक्सिंग कर देंगे? तो दो या दो से अधिक मेटल हो जाएंगे, या नॉन मेटल और मेटल की मिक्सिंग करके जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है वही आपका क्या कहलाता है? तो एलॉइंग कहलाता है। जिसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा? तो स्टील आपका एग्जांपल आ जाएगा। ठीक है। जिसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो स्टील हो जाएगा। और लास्ट टॉपिक आपका है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिससे हम क्या करते हैं? क्रिस्टल को कंटेन करते हैं। कहाँ से? फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल्स, कहाँ से? फ्रॉम अ सोल्यूशन। तो किसी भी सोल्यूशन से अगर हम क्रिस्टल को पा ले रहे हैं, ले ले रहे हैं, गेन कर ले रहे हैं, तो दिस फिनोमेनन इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल के केस में हम ले सकते हैं सी वाटर। ठीक है। पानी को हम लोग इवेपोरेट कर देते हैं, जो बच गया वो सॉल्ट बचा। सॉल्ट क्या है? क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है बेटा। इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो यही आपका होल सोल चैप्टर है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इफ यू हैव टू गॉट एनी डाउट सो कमेंट मी। गुड डे।